ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयर्युवज्झाय साधुगणे वन्द्य सम्मदंसळ चरित्रलब्धिं परोवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनन् दोषदहन गुणगहन हरि करि हरि अरहं स्वानुभूतिरमणी रमण जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि बंध किसे कहते हैं। पूर्व में हमने चर्चा की थी बंध किसे कहते हैं। हाँ पलक बताइए। दीदी बंध की परिभाषा कुछ इस प्रकार आती है कि जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर कर्मांड भगनाओं का आत्म प्रदेशों के साथ होने वाले विशिष्ट परस्पर एक क्षेत्र आवगा रूप संबंध को बंध कहते हैं। बराबर। भाव भाषण तो आपको सबको हो गया है ना कि किसको कहते हैं, है ना। अब बंध के कितने प्रकार होते हैं। हाँ स्वस्तिका बंध के कितने प्रकार होते हैं। हाँ कौन कौन से। प्रकृति, प्रदेश, स्थितिवन और अनुभाग। अनुभाग बंध 4 प्रकार के बंध होते। और प्रकृति बंध किसे कहते हैं। प्रकृति बंध किसे कहते हैं। चलिए अणिमा बताइए। प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव, जिस प्रकार नीम का स्वभाव कड़वा होता है, गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, उसी प्रकार कर्म अपने स्वभाव से प्रकृति बंद करते हैं। हाँ 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 बराबर बिल्कुल है ना। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब स्वभाव बिल्कुल है ना। जैसे आपने बताया था ना कि रेत का स्वभाव बंधना नहीं है, आटे का स्वभाव, आटे के लड्डू बन सकते, बंधना उनका। उसी प्रकार से जिनका उन कर्माण वर्गणों का कैसा कर्म रूप बंधन होना उसका नेचर है, वह उसका कैसा है स्वभाव है बिल्कुल। सेकंड क्या है। हाँ अंकिता बताइए। जी दूसरा है प्रदेश बंध। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण अर्थात संख्या के प्रदेश बंध कहते हैं। बराबर। स्थिति बंध किसे कहते हैं। अपा बताइए। दीदी स्थिति बंध अर्थात कि जो कर्म आएंगे वे कितने समय तक आएंगे। हाँ। तो ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ एक श्रित अवगा स्थिति रूप कालावधि के बंधन को स्थिति बंध का। हाँ मतलब अगर आएंगे तो कितने, मेहमान आएंगे तो कितने दिन रहेंगे, है ना। वो मेहमान के उदाहरण से ये चारों विचार कर लेना। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब हाँ बोल। अनुभाग बंध अभी अपन पढ़ेंगे ना। हाँ परिभाषा बता दीजिए आप, बता दीजिए आप। ये अनुभाग बंध अर्थात
फलदान प्रदान करने की शक्ति। बहुत बढ़िया। कि ज्ञानावरणादिक जो कर्म है हाँ, वे किस प्रकार फल देंगे हमें, फल देंगे, उसे अनुभाग बंध हाँ हाँ, मतलब ज़्यादा फल देंगे, कम देंगे, हमें याद रहेगा, हमें नहीं रहेगा, है ना, ये सब कैसे उनके फल प्रदान करने की शक्ति है। तो ये कौन करता है इसको? बोले जीव स्वयं ही आवरण डालता है, इसलिए कैसा है उसको फल प्रदान करने की शक्ति। अर्थात वो कर्म आएंगे तो कैसे अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कम फल देंगे, ज़्यादा फल देंगे ना। तो ये कौन डिसाइड करता है? जीव स्वयं ही कैसा है डिसाइड करता है। अब अनुभाग बंध है ना, अनुभाग बंध की चर्चा करते हैं अपन। ज्ञानावरणी कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्मों का फल प्रदान करने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। बिल्कुल ना। कितने फल देंगे? देखो मैं रहती हूँ ना, मेरे वहाँ पीछे 3 आंवले के पेड़ हैं। एक में तो फल बिल्कुल नहीं आते हैं, एक में फल आते हैं और एक में कैसे थोड़े से फल आते हैं। तो 3 पेड़ों को एक साथ यहाँ पर लगाया था, लेकिन फल देने की शक्ति कैसी होती है? अलग अलग होती है। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि आप भी पढ़ाई करते हो ना, पढ़ते सब साथ में हो, लेकिन फल कैसा है? सबका अलग अलग ही आता है। बिल्कुल 12th में तो सोचना सारी आत्मार्थियन जैसे राजी लेने गई ना प्राइज़, ऐसा सारी आत्मार्थियन प्राइज़ लेने जाएगी। और कोई नहीं, 80% तो आजकल कॉमन है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। तो सब बच्चे टारगेट बनाओ तो कैसा है? अवश्य ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते देखो, सेठ सुदर्शन को भी पाप, तीव्र पाप का फल आया, सूली पर चढ़ा दिया। पुण्य का उदय हुआ तो सूली सिंहासन बन गई। ये फल प्रदान करने की शक्ति, वो कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति, अच्छी हो बुरी हो, है ना, मंद हो, कैसा हो, तीव्र हो। अपने उदाहरण दिया था ना कि एक्सीडेंट हो जाए, एक के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, एक के हाथ पांव कट जाए और एक को खरोच तक नहीं आए। हनुमान जी ऊपर से गिरे तो शिला टूट गई और वो हंसते रहे। तो ये फल प्रदान करने की शक्ति है। बिल्कुल, है ना। तो घटना तो एक ही घटी। उसी प्रकार ये कर्मों, जब कर्मों का बंधन होता है उसका विभाजन 4 प्रकार से हो जाता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध हो जाता है। बिल्कुल 4 प्रकार का इनका। जब आत्मा नीकषाय रूप होता है तब स्थिति और अनुभाग बंध का तो अभाव हो जाता है ना। अब योग रहा है तो प्रकृति और प्रदेश बंध है ना, ये ध्यान रखना। प्रकृति और प्रदेश बंध किसके कारण से होते हैं? योग से निमित्त से है। और स्थिति और अनुभाग में कौन निमित्त है? कषाय के निमित्त से होते हैं। कर्म दुख नहीं देते हैं, मात्र अपने किए का ज्ञान कराते हैं ना। कर्म दुख दे तो श्रेया, वो तो अचेतन जड़ है, मैं चेतन हूँ, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए। बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से कर्म दुख नहीं देते, मात्र हमारे किए का ज्ञान कराए। इसीलिए तो ज्ञानी कैसे होते? उसके ज्ञाता होते हैं। कर्मों के कैसे होते हैं? ज्ञाता होते हैं। बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि राग द्वेष आदि भाव आदि का भाव कर्म नहीं कहा है। वहाँ विकारी भाव, वहाँ पर राग द्वेष आदि के विकारी भावों को कैसा है ना, वो भाव कर्म नहीं कहा है। वहाँ किसको कहा है भाव कर्म? बोले वह विकारी भाव फल प्रदान करने की शक्ति उनमें कितनी है, असल में कैसे वो भाव कर्म है। वहाँ पर उन्होंने ऐसा लिया है। बिल्कुल देखो वो ये जो है ना, राग का राग वो भाव कर्म है। राग का उदय से बंध नहीं होता है, राग के उदय में रागी हो जाते हैं, वह कैसा है? बंध का कारण होता है। देखो बंध पर सिग्नेचर है ना, बंध पर सिग्नेचर करता है कौन? अपराधी। और मोक्ष पर सिग्नेचर कौन करता है ना? रत्नत्रय का धारी सिग्नेचर करते हैं, बस आपने साइन कर दी है बस। बिल्कुल ना। तो कैसा है? बंध पर सिग्नेचर कौन करता है? अपराधी बंध पर सिग्नेचर करता है। और निरपराधी कैसा होता है ना? मोक्ष के ऊपर कैसा, वो छूटना चाहता है ना, तो मोक्ष पर कैसा है? सिग्नेचर करता है।
देखो पुण्य प्रकृतियाँ कितनी भी प्रलोभन दे, है ना, कितनी प्रलोभन देती पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति कितना प्रलोभन देती है। समोषण की रचना होगी, 64 चमर ढुलेंगे, कमलों की रचना होगी, है ना, ब्रज सब नारा सहनन शरीर होगा, है ना, लेकिन कितनी भी वह पुण्य प्रकृतियाँ प्रलोभन दे, लेकिन वह संसार में रोकने में उनको समर्थ नहीं है। तीर्थंकर को, है ना, संसार में रोकने में समर्थ नहीं, चाहे कितनी भी। हाँ, इसका फल पुद्गल में ही आता है। जीव के आत्मोपदेशों में पुण्य प्रकृति का एक परमाणु भी प्रवेश कर सकता नहीं है, है ना। देखो ये अपने ये इसका लिया था, है ना, देखो इसे चेतना के 3 भेद, आज ये चार्ट यहाँ बनाएंगे चेतना का, है ना। देखो चेतना आप लोग भी बना लेना, अपनी यहाँ बनाएंगे तो चेतना 3 प्रकार की, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। फल प्रदान करने की शक्ति, अनुभाग बंध की अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो कहते कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब कर्म चेतना मतलब शरीर व रागादिक का करता हूँ, मैं शरीर और रागादिक का करता हूँ, ये कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना, स्थावर नाम कर्म, फल चेतना, जो सुख दुख का कैसा है वेदन करे, वो कैसा है कर्म फल चेतना। त्रस नाम कर्म से फल चेतना, हर्ष शोक आदि का कार्य सहित भोगते हैं, उसको बोलते हैं कैसा है कर्म फल चेतना। और तीसरा ना, ज्ञान में ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे भोग सकता हूँ, सो कर्म फल चेतना। स्पर्शन इंद्रिय आदि का मैं भोगता हूँ और उसमें सुख दुख हर्ष विषाद करता है, ये कैसा है कर्म फल चेतना। और तीसरी है ज्ञान चेतना, कारण रूप शुद्ध ज्ञान चेतना, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वह कैसा है ज्ञान चेतना है। कार्य रूप शुद्ध ज्ञान चेतना, केवल ज्ञान अनंत सिद्ध, है ना, इनको सबको कैसी है ज्ञान चेतना होती। ये चार्ट है ना, अभी आपको आज बना देंगे यहाँ पर, तो आप लोग कैसा उतार लेना। ये कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति, वो अनुभाग बंद है ना, कर्मों के फल, लेकिन यह विकार रूप परिणमन नहीं करा सकते। कितना भी कर्म का फल आए, ये विकार रूप परिणमन नहीं करा सकते। क्यों? यदि कर्म विकार कराए तुझे, तो कर्माधीन ही हो जाऊं, ऐसी स्थिति में सुन चेतन, मुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, मुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। कर्म का उदय संसार में प्रति समय रहता है ना, ऐसा कोई समय नहीं आता जब कर्म का उदय नहीं रहता। वह कभी लेकिन सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। देखो केवली भगवान संसार में रहते हैं ना, अनंत कहाँ रहते हैं अदिति, संसार में रहते हैं ना, लेकिन संसार में रहते हुए भी अनंत सुख का रसास्वादन करते हैं। केवली अनंत सुख है ना, सिद्ध अव्याबादत सुख का रसास्वादन करते हैं। और केवली कैसे अनंत सुख का, तो संसार में रहते हुए भी वो कैसे अनंत सुखी हैं। वो अघातीय कर्म की प्रकृतियाँ उनको दुखी नहीं कर सकती है। बिल्कुल। भाव कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के ना। पुद्गल कर्म के फल देने की क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी, है ना। बस एक ऑफिस में एक मैनेजर के लिए इंटरव्यू था, उससे पूछा आप क्या क्या योग्यता है, तो सब योग्यता बताए ना, मैंने MBA किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सारी उसकी प्रोफाइल कैसा है बताता है। 8 घंटे काम कर सकता, मुझे कंप्यूटर भी आता है। उसी प्रकार से पुद्गल कर्म को फल देने की क्षमता, मतलब कितनी वो फल देंगे हमको। अगर कर्म उदय में भी आएंगे तो हमें कितना फल देंगे, तो बोले जैसे बांधे होंगे वैसा फल, तीव्रता से बांधे होंगे तो तीव्र फल देंगे, है ना, मंदता से बांधे होंगे तो मंद। जैसे कषाय आए ना तो उसको तुरंत कनेक्शन काट देना, उसको लंबाना नहीं। अगर लंबे समय तक रखी तो बेटा उदय भी लंबे समय तक आएगा उसका।
तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते फल प्रदान करने की शक्ति होती। कर्म उदय में आए, लेकिन ज्ञान दर्पण में वैसा ही झलकता है। जैसा क्रोध आए ना, अदिति क्रोध आया तो आन्या से पूछना पड़ेगा, अप्पा से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्रोध आया कि नहीं आया। स्वयं के ज्ञान में ज्ञात होता है ना, क्रोध आता है तो स्वयं के ज्ञान में कैसा है, ज्ञात होता है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं स्वयं, है ना, कोई कराता नहीं है, ये स्वयं ही कर्म रूप परिणमित कैसे हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल। कर्म को नहीं माना तो सर्वज्ञ को नहीं माना, और कर्म को बलवान माना तो भी सर्वज्ञ को नहीं माना। दोनों परिस्थितियाँ हैं, है ना। कर्म को नहीं माना तो सर्वज्ञ को नहीं माना, और कर्म को बलवान माना तो भी कैसा है, सर्वज्ञ को माना है, बिल्कुल, है ना। अब ये प्रश्न उठता है, ये कर्म फल कब देते हैं। देखो, हमने भोजन किया, है ना, तो क्या हुआ, है ना, दाल बाटी चपाती जो भी हम सब भोजन करते ना, पेट में पहुंचने के बाद ना एकदम से वो रस नहीं बनता है ना। जब उसका कैसा है डाइजेशन, जब पच जाता है अंदर, वो डाइजेशन हो जाता है, तब उसका खून ब्लड वगैरह जो भी बनना हो उसका बन जाता है। एकदम से कैसा है, प्रश्न क्या था, कर्म फल कब देते हैं। बिल्कुल एकदम से फल नहीं देते। अपन ने कहा ना, आबादा काल उनकी रहती है, उतने समय तक तो कैसे साइलेंट पड़े रहते हैं, है ना। वो अपने को चांस देते हैं कि अपन उनको कैसे है खिला दो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से अच्छा बुरा फल देते हैं। जिस प्रकार से भोजन, हल्का भोजन करो तो जल्दी पच जाता है, और गरिष्ठ भोजन करो तो देर से पचता है, बिल्कुल, है ना। तो ये कर्म की स्थिति थोड़ी होगी तो कैसे होंगे, हमने थोड़े समय के लिए बांधे होंगे तो जल्दी उदय में आके खिर जाएंगे, बिल्कुल। लंबे समय के लिए बांधे होंगे तो कैसा है, लंबे समय, अधिक समय तक कैसे उदय में आते रहते हैं। और कब तक उदय में, 22 वर्ष तक अंजना सती को उदय में आए। इतने लंबे लंबे समय तक कैसे उदय में आते। तो जैसे बांधे हैं वैसे ही कैसे उदय में आते हैं। संसार में पापी जीव घोर पाप करते हैं, फिर भी हमको सुखी दिखाई देते हैं। होता है ना आदित्य सा, झूठ करे, सांच करे, चोरी करे, स्मगलिंग करे, डकैती करे, है ना, बहुत भ्रष्टाचारी करे, फिर भी हमें तो वो लोग सुखी दिखाई देते हैं। हमको ऐसा प्रश्न होता है, और हम इतना धर्म कर्म करते हैं तो हमको लगता है कि हम तो कैसे हैं, दुखी हैं, बिल्कुल। तो यहाँ के जो पाप कर्म बांधे हैं ना, उनका जो फल है ना, उसकी स्थिति अधिक है। तो अभी उदय में नहीं आ रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बाद में निश्चित उसकी स्थिति लंबी है। इसके कारण कैसा, अभी तो अपने को कैसा है वो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन नियम से कैसा है उसका फल आएगा। अतः पाप कर्मों का फल कई भवों के बाद मिलेगा। ज्ञानियों के कर्म के उदय ज़्यादा देखने में आते हैं। क्या कहा श्रेया, मुनिराजों को देखो, सतियों को देख लो, ज्ञानियों को कर्म के उदय राजी, हाँ ज़्यादा। क्यों, हाँ, क्योंकि उनको साथ में लेके जाना नहीं है ना, सारे कर्म उनको यहीं पर खिराना है ना। तो चलो आ जाओ, जितने आना हो सब आ जाओ, चैलेंज करते सब यहीं, क्योंकि उनको लेके जाना नहीं है, क्योंकि आगे उनको देवगति मिलेगी, और देवगति में तो वैकृक शरीर होता है, ये उदय आएंगे ही नहीं ना, रोगादिक नहीं आएंगे, भूख के प्यास के, है ना, कोई दरिद्री वगैरह रहेगी नहीं। इससे ज्ञानियों के ज़्यादा उदय में आते हैं। अच्छा है आके कैसा है यहाँ पर सब खिर जाओ, बिल्कुल। तो ज्ञानियों के कर्म उदय में ज़्यादा देखने में आते, उनके बांधे हुए कर्मों की स्थिति अधिक नहीं रहती है। केवली भगवान की पुण्य प्रकृतियाँ भी कैसी होती है, अघातिया बैठे ना, आती है और जाती है, स्थिति बंद है ही नहीं। इरियापत आश्रम है ना, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिल्कुल। सैल्यूट मार के याद रहेगी, सैल्यूट मार कर चले जाते हैं। उसके 26 जनवरी की एग्जाम्पल याद रखना उसके लिए। तो पुण्य प्रकृतियाँ अधिक है और पाप प्रकृतियाँ कम होती है, और समूह कैसे उनके खिर जाते हैं। अब अच्छा ये बताओ कि कर्म जब फल दे देते फिर कर्मों का क्या होता है। कर्म जब फल दे देते हैं तो फिर कर्मों का अंकिता क्या होता है ना। तो ततश्च निर्जरा,
क्या होता है, जिस प्रकार फल होता है ना, पकने के बाद क्या होता है, निर्जरित हो जाता है, झड़ जाता है, उसी प्रकार से जैसे खाया हुआ हमारा भोजन है ना, जैसा मल मूत्र इत्यादि बनकर कैसा निर्जरित हो जाता है, उसी प्रकार से चाहे कर्म हो, है ना, चाहे शुभ हो अशुभ हो, फल देकर कैसे निर्जरित हो जाते हैं, वो कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, है ना। फल देकर खिलते हैं ना तो क्या होते हैं, कर्म कैसे अकर्म रूप हो जाते हैं। जैसे सूर्य आता है ना तो अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार कर्म कैसे अकर्म रूप हो जाते हैं। बिल्कुल। देखो एक प्रश्न और है, देखो सत्ता और स्थिति में क्या अंतर है। अभी अपना आगे आने वाला है सत्व का, सत्ता और स्थिति में क्या अंतर है, क्या प्रश्न है। सत्ता और स्थिति में क्या अंतर पाया जाता है। आत्मा में अनादि अनंत हूँ, है ना, और कब से हूँ, अनादिकाल से अनादि, ये स्थिति हुई, है ना। और मेरा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, मैं सत्तावान हूँ, मेरा अस्तित्व, इसका नाम है सत्ता। अंतर समझ में आया, है ना। देखो मेरी उम्र कितनी है, तो समझो 70 साल की ना, ये तो मेरी स्थिति हो गई। और कैसा है, मेरा अस्तित्व हमेशा रहेगा, वो कैसी है, सत्ता, है ना। सत्ता और अस्तित्व ना, तो सत्ता और अस्तित्व में क्या अंतर पाया जाता है। आठों कर्मों की स्थिति अलग अलग हो सकती है ना, रहती है, आठों कर्मों की स्थिति अलग अलग होती है ना, जैसे बांधे होंगे वैसा होगा, बिल्कुल। लेकिन आठों कर्मों की सत्ता एक जैसी होती है, सभी कर्मों की कैसी है, सत्ता होती है ना। कल्पना, हाँ कल्पना नहीं है, लेकिन मेरे आत्म प्रदेश में उनकी सत्ता नहीं है। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि रागादिक भाव नहीं है, ऐसा नहीं है अणिमा, रागादिक तो है लेकिन मेरे में उनकी सत्ता नहीं है ना। समझ में आया, स्थिति और सत्ता में क्या अंतर पाया जाता है, अच्छी तरह समझ में आया। तो इस प्रकार से विकारी भाव होते हैं, लेकिन मेरे में उनकी किसी सत्ता नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्व, अर्थात कैसा है सत्ता। इसमें अपना है ना 14 नंबर का क्वेश्चन है अपना, सत्व अर्थात कैसा है सत्ता। अनेक समयों के बंधे हुए 14 क्वेश्चन है, सत्व अर्थात सत्ता। अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व होने का नाम यहाँ पर सत्व और सत्ता लिया है। बिल्कुल अनादिकाल से सब कर्म बंधे हुए हैं, अब वो कर्म कितने समय तक हमारे साथ में रहेंगे, उसका नाम कैसा है, अस्तित्व। उनका अस्तित्व कब तक रहेगा, संसार में है तब तक तो अस्तित्व रहेगा, है ना। और सिद्ध होने पर अस्तित्व समाप्त। 14वें गुणस्थान में अ ई उ री ल, बस उसका अस्तित्व कैसा होता है, समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अनेक समयों के बंधे हुए कर्म विवक्षित काल तक जीव के आत्म प्रदेशों के साथ, है ना, उसका अस्तित्व रहने का नाम ही कैसा है, सत्व। सत्व और सत्ता, देखो मौजूदगी, सत्ता कहो, मौजूदगी कहो, सत्व कहो, अस्तित्व कहो, और समय सार के पहले विशेषण में क्या है, भावाय। पहला विशेषण है ना भावाय, कैसा हूँ मैं, सबसे पहला विशेषण क्या लिया, भावाय, सत्ता स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त होता ही नहीं है। तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर दिए नरकों में, फिर भी कैसा है, मेरा अस्तित्व समाप्त होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते भाई आत्मार्थी कन्या यहाँ कितने वर्ष तक रहेगी, बोले 4 साल तक रहेगी, उसके बाद उनका विदाई समारोह। उनकी सत्ता है बिल्कुल 4 वर्ष तक, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, देखो मुसाफिर ट्रेन से उतरना, उसकी, है ना, ट्रेन से उतरते हैं वो विच्छुत्ति, चढ़ना वो बंध, और मुसाफिर का ट्रेन में बैठा रहना वो सत्ता, अस्तित्व उसका मौजूदगी है, बिल्कुल, है ना। और फिर उसके बाद में कैसा है ना, उतरते समय कैसे विच्छुत्ति, या फिर उदय भी कह दो उसको, है ना। अब देखो यहाँ पर भी अपन ने पहले चित्र एक देखा था ना,
उसमें कैसा है, डॉट 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 अपने लगाए थे कि वे कर्म परमाणु कैसे हैं, उनके सत्ता में है ना कर्मों के समूह है ना। बालों में भी कर्म का बंध और सत्ता है, बालों में भी कर्मों का झड़ जाते हैं, अधिक हो जाते, कम हो जाते, गंजे हो जाते हैं है ना। तो उनका भी कैसा, उनका सत्व रहता है बिल्कुल ना, किसी के अधिक सत्ता किसी के कम सत्ता है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं जीव के विकारी परिणाम ही कर्म बंध में निमित्त हैं है ना, विकार कराते नहीं हैं बिल्कुल। तीर्थंकर प्रकृति वालों की सत्ता वालों की असंख्या जीव नरक और स्वर्गों में भी असंख्यात हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति की उनकी सत्ता है, अभी राजा सैनिक है ना, नरक में है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है ना। देखो वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है ना, उनको वहाँ के नारकी के दुख जो है ना उसको कैसा है, कम नहीं कर सकती है, चाहे सत्ता में पड़े, क्योंकि सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे होते हैं, मिट्टी के ढेले के पुड़वी पिंड समाना है ना, कि कैसे हैं, मिट्टी के ढेले के समान होते, कोई कार्यकारी नहीं होते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तीसरे नरक पर्यंत रहती है, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता ऊपर से सौधर्म आदि सभी स्वर्गों में रहती है। सिद्धों को छोड़कर सभी जीवों में कैसी है, कर्म की सत्ता कैसी है, पाई जाती है बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं शुभ लेश्या पर सत्ता में स्थित साता वेदनी आदि समस्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग में भी कैसे उत्कर्षण और कैसे वृद्धि होती, परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण और अपकर्षण होते हैं। शुभ लेश्या होने पर ना सत्ता स्थित साता वेदनी आदि जो समस्त पुण्य प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग में हानि मतलब अपकर्षण होता है। ज्ञानावर्णी आठों कर्मों की ना कितनी 148 कितना होता है, 148 कर्म प्रकृति सत्व योग्य है। पुण्य प्रकृतियाँ 68 होती है, पाप प्रकृतियों की संख्या 100 होती है ना। फिर से ज्ञानावर्णी कितनी 148 हुई ना, 148 में अगर अपन 20 प्लस कर दे तो कितनी हो जाएगी 168 है ना। अब उसमें देखो बोले 168 कैसी हो गई, हमने तो 148 ही देखी थी कर्म प्रकृतियाँ की है ना। तो ये पाप प्रकृति देखो, पुण्य प्रकृतियाँ 68 20 होती, वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं ना। पुण्य प्रकृतियों की संख्या 100 होती है और 20 प्रकृतियाँ होती है किसी स्पर्शादि की है ना। स्पर्शादि की 20 प्रकृतियाँ होती ना, वह प्रकृतियाँ पुण्य रूप भी है और कैसे हैं, पाप रूप भी होती है। इस प्रकार से है ना। या कहते हैं असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु कैसे विद्यमान रहते हैं। क्या प्रश्न है, देखो ध्यान से सुनना, प्रश्न बेटा महत्वपूर्ण है। देखो ना, आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, और असंख्यात प्रदेश में अनंत कर्म परमाणु कैसे रह सकते हैं अंकिता। में कैपेसिटी है गाड़ी में 5 बैठने की, वहाँ तो हम कैसे 7 बैठ जाते हैं, लेकिन है ना बोले कि आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी, कर्म तो कैसे हैं, अनंत कर्म परमाणु तो कैसे विद्यमान रहते होंगे। तो वहाँ ये कहते हैं जैसे 5 मीटर की साड़ी हो ना, तो एक छोटे से सूटकेस में आ जाती है 5 मीटर की, लेकिन क्या होता है अंकिता, छोटे से सूटकेस में आ जाती है ना। वो कैसे हैं, अनंत कर्म परमाणु, और ये छोटे से सूटकेस, उस पर क्या आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और उसमें अनंत कर्म परमाणु विद्यमान रह सकते हैं उसमें। और अपने आगम में तो, एक कर्णान योग में तो ऐसा है कि जैसे एक डिब्बे में हमने राख भरी ना, और अब हम उसमें कितनी सुइयाँ डाल देंगे तो कितनी समा जाएगी, बहुत सारी सुइयाँ कैसी उसमें समा जाएगी बिल्कुल है ना। जैसे ये रूम है, हमने यहाँ 1 ट्यूबलाइट लगाया और 10 ट्यूबलाइट लगाएगी तो भी उसका प्रकाश समा जाएगा ना। उसी प्रकार से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उसमें अनंत कर्म परमाणु विद्यमान
रह सकते हैं, रहने में कैसा है कोई दिक्कत आती नहीं है। और उसी समय अनंत कर्म परमाणु से मैं अस्पर्शित, कर्म मेरे असंख्यात प्रदेश में रहते हैं, वो मेरी सत्ता को नष्ट नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी सत्ता को नष्ट कर सकता हूँ। मैं कर्म परमाणु की सत्ताओं को कैसा है नष्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं अनंत परमात्मा के 4 अघातीय कर्मों की सत्ता रहती है। घातिया चले गए ना, अनंत परमेष्टि के क्या हुआ, घातिया चले गए, और 4 अघातियों की सत्ता रहती। अनंत के भी असाता वेदनी कर्म की सत्ता रहती है। क्या कहा, अनंत परमेष्टि को भी असाता वेदनी है ना, होता है ना। मारीची ने विरोध कर दिया था अनंत परमेष्टि का भी। तो इस प्रकार सत्ता रहती। तिर्यंच को तीर्थंकर प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती है। मात्र मनुष्य पर्याय में भी तीर्थंकर प्रकृति बनती ना, अन्य गतियों में तो बनती नहीं है। एक जीव के भुज्यमान और बद्यमान 2 आयु में कर्म की सत्ता रह सकती है। ये भुज्यमान और बद्यमान क्या है जानते हो? भुज्यमान मतलब जैसे अभी हमारी मनुष्य पर्याय है ना, वो कैसी है, भुज्यमान है, हम भोग रहे हैं ना। और बद्यमान मतलब जो आगे जो हमारी गति बंधने वाली है, जो आगे हमारी आयु बंधने, उसको बोलते हैं बद्यमान। तो 2 प्रकार की आयु है ना, एक भुज्यमान और एक बद्यमान है ना। तो भुज्यमान मतलब अभी हम मनुष्य पर्याय को भोग रहे हैं, वो भुज्यमान हुई। और आगामी है ना, अब जैसे अभी राजा श्रेणिक नरक में है ना, वो उसकी कैसी है वर्तमान में भुज्यमान आयु। और आगामी वो यहाँ आकर तीर्थंकर होंगे, वो कैसी हुई, बद्यमान आयु है, बंधने वाली। नरकों में देवायु की सत्ता नहीं रहती है ना। सत्व की अपन चर्चा कर रहे हैं ना, तो नरकों में कैसा है, देवायु की सत्ता नहीं रहती। देवों में नरकायु की सत्ता नहीं रहती। सत्व भी 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, क्या वो भोग रहे हैं, भुज्यमान जो हम भोग रहे हैं। एक जीव के भुज्यमान और बद्यमान दोनों आयु की सत्ता रह सकती है। भाई हमने आगामी कोई बंद कर लिया हो तो उसकी सत्ता तो अभी है ना, रह सकती ना। हम भोग रहे हैं उसकी सत्ता भी है ना, है। और आगामी हमें जिस आयु का बंद होने वाला है उसकी भी सत्ता कैसी है, रह सकती। दोनों की सत्ता भुज्यमान और बद्यमान दोनों आयु की कैसी है, अपनी सत्ता रहती है। अब देवों में नरक आयु की सत्ता नहीं रहती है। देखो सत्व भी 4 प्रकार के होते हैं ना। ये जो प्रकरण है ना आपको बहुत कम जगह मिलेगा ना। अब देखो यहाँ ये कहते सबसे पहले प्रदेश सत्व। सत्व भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने प्रकृति बंध प्रदेश बंध देखे ना, बंध 4 प्रकार, ऐसे सत्व भी कैसे हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रदेश सत्व ना, अर्थात कैसे कर्मों की सत्ता। प्रदेश मतलब संख्या, मतलब कितनी संख्या में वे बंधते हैं और वे सत्ता में रहते हैं, उन्हें प्रदेश सत्व कहते हैं। वे सत्ता में पड़े रहते हैं संख्या में, वो फल नहीं देते हैं ना। और जो परमाणु सत्ता में पड़े रहे ना उसको बोलते प्रदेश सत्व है ना, तो उसकी सत्ता रहती। अब प्रकृति सत्व ना, कर्मों के बंधने के बाद सत्ता में रहना उनका स्वभाव है ना, ये प्रकृति सत्व। कर्मों का बांधने है ना, बांधने के बाद सत्ता में कैसा है, पड़े रहना। जैसे बीज हमने बोया ना तो तत्काल फल देता है क्या, वही 4 महीने 6 महीने जिसका भी जो भी समय हो। वृक्ष का तो देखो 1-1 2-2 साल में फल देते हैं, तो तुरंत कैसा है फल देते नहीं। तो बीज हमने बोया तो तत्काल फल नहीं होता है ना, कुछ समय बाद सत्ता में पड़े रहने पर ही कैसा अंकुरित प्रस्फुटित होता है, बिल्कुल ना। उसी प्रकार कर्मों का सत्ता में रहना उसका स्वभाव है, उसको बोलते प्रकृति सत्व है ना। देखो FIR कराने के लिए बैंक में तुरंत इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। अपन FD कराते ना, FD कराते हैं अपन, FIR FD कराते ना तो तुरंत इंटरेस्ट मिलता है बेटा, नहीं मिलता है। आप 1 महीना वहाँ कंटिन्यू रखोगे तब आपका कैसा इंटरेस्ट प्रारंभ
होता है, बिल्कुल ना। कुछ समय मिनिमम मतलब है ना। तो इस प्रकार से कर्मों का भी जो सत्ता में पड़े रहना उसका कैसा स्वभाव है, उसका नाम है प्रकृति सत्व। प्रदेश सत्व, प्रकृति सत्व, दूसरा स्थिति सत्व। वह कर्म कितने समय तक साथ रहेंगे, उस काल के समय को स्थिति सत्व कहते हैं। मेहमान कितने समय तक घर में रहेंगे, वह स्थिति सत्व है। केवली भगवान की कर्मों की स्थिति एक समय की ही रहती है, उनकी स्थिति ज़्यादा नहीं रहती है। क्यों? स्वस्तिका आते जाते खिरते जाते, आते जाते खिरते जाते, बंधते जाते और खिरते जाते बेटा ना, सत्ता उनकी रहती नहीं है। बिल्कुल। अब अनुभाग सत्व, 4 हो गए ना, बिल्कुल। हाँ, अच्छी तरह से बैठ जाइए। तो यहाँ कहते हैं अनुभाग सत्व, शुभ भाव का निमित्त पाकर साता वेदनी अघातीय कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ, सुभग, सुस्वर, दूस्वर नहीं, अभी साता वेदनी की चल रही है ना, उच्च गोत्र, शुभ आयु का, हाँ, यशस कीर्ति है ना, स्थिति, अनुभाग, ये सब सत्व सत्ता में रहने के कारण इसका काल कैसा है, बढ़ जाता है। और अशुभ प्रकृतियों का कैसा है, जब शुभ प्रकृतियों का बढ़ता है तो अशुभ प्रकृतियाँ कैसी है, घटने लग जाती है। इस प्रकार से फल प्रदान करने की शक्ति भी पाई जाती। तो 4 प्रकार के अपने हाँ, अनुभाग, बिल्कुल ना। शुभ भाव का निमित्त पाकर, शुभ भावों का निमित्त पाकर साता और असाता की शुभ प्रकृतियाँ, भाई साता को हो तो शुभ ना, सुभग, सुस्वर आदि, असाता का हो तो क्या है, दुभग है ना, दुस्वर आदि, बिल्कुल है ना। जैसे कोयल को कैसा है, सुस्वर नाम कर्म का उदय है, कौवे को, गधे को दूसवर नाम कर्म का उदय है ना। और कैसा भी अपना ये बोलते ना, मोर भी बोलते ना, उनकी भी आवाज़ कानों में प्रिय लगती है कर्ण इंद्री को, बिल्कुल। तो उसका शुभ कैसा, सुस्वर नाम कर्म का उदय है। तो इस प्रकार शुभ आयु की स्थिति, अनुभाग, सत्व, सत्ता में रहने का काल बढ़ जाता है। अशुभ प्रकृतियों का कैसा है, जब शुभ प्रकृतियों का बढ़ता है तो अशुभ प्रकृतियों का फल प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है ना। और जब अशुभ प्रकृतियों का होता है तो शुभ प्रकृतियों का फल प्रदान करने की शक्ति कैसी है, कम हो जाती है। इस प्रकार 4 प्रकार के सत्व भी होते, प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व है। अब प्रश्न है कि कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं तो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर परिवर्तित हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? सत्ता में पड़े थे, मैंने उदाहरण दिया था ना, शिष्ट सत्ता में पड़ी हो है ना, लेकिन मेडिसिन लेकर अंदर के अंदर कैसी है, नष्ट हो जाती है वो, बिल्कुल। तो उसी प्रकार है ना, मुख्य बोध हमें यह मिलता है कि अगर कर्म बंध भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। कर्म उदय में आने के पहले भी हीन अधिक हो सकते हैं, हमने बांधे हैं ना। और देखो जो आयुष कर्म होता है ना, त्रिभाग में बनता है ना, देखो कितना साइंटिफिक कारण है उसका कि वो त्रिभाग में बनता है। मतलब ऐसा नहीं, देखो आप कोई ऑफिस में जॉब करते हो ना, तो ऐसा होता है अदिति, आपने कोई एक अच्छा काम किया और तुमको फिर प्रमोशन मिल गया, या एक कोई बुरा काम किया आपको डिमोशन कर दिया, ऐसा होता है? पूरा साल भर का आपका कैलकुलेशन होता है, बिल्कुल है ना, कि आपने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा किया। यहाँ भी कोई बालिका को बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ दिया जाता है तो 4 साल वॉच किया जाता है, तभी कैसा उसको बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ मिलता है, बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो कर्म होते ना, तो कैसे हैं वो सत्ता में पड़े रहते, हम हीन अधिक कैसा है उसको कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से घबराना नहीं, परिणामों का निमित्त पाकर पुण्य प्रकृतियाँ पाप में, पाप प्रकृतियाँ पुण्य में कैसी है, कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल। देखा ना, राजा श्रेणी की 33 सागर की आयु बांधी थी नरक की, और कैसे 10,000 वर्ष हो गए। राजा मधु ने अपने काल में एक स्त्री का अपहरण किया था, बिल्कुल, वही जीव भविष्य में मुनि हो गए ना। तो इस प्रकार से कैसे पाप प्रकृतियाँ पुण्य में, पुण्य प्रकृति चाहे सत्ता में पड़ी हो प्रकृतियाँ,
लेकिन कैसे पाप पुण्य में और पुण्य पाप में कैसे ये कन्वर्ट हो जाती। किसके कारण से? अपने परिणामों के निमित्त के कारण से परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार सत्ता में पड़े हुए कर्म फल नहीं देते हैं, है ना। जिस प्रकार खूंखार कोई अपराधी हो ना, तो जेल में डाल दिया जाए तो फिर चुपचाप पड़ा रहता है, फिर उपद्रव नहीं करता है। ये जिनको कोई पागल वगैरह हो जाते ना, तो फिर क्या करते हैं बेटा, वो एक इंजेक्शन दे देते हैं, चुपचाप पड़े रहो, कोई भी चेष्टाएं मत करो, बिल्कुल ना। उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे होते हैं? साइलेंट होते हैं, मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म फल देने लगे तो क्या आपत्ति आएगी? उसकी अपन के साथ समय अपना हो गया है, अपन उसकी किसी शेष चर्चा करेंगे। बस ये अपना समाप्त होएगा, फिर अपन कैसा है ना, फिर उदय की चर्चा करेंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए, बोलिए। धूणमणिः एको तस्य फलम् अणुहवे सोज्जनते तहनानि नाणिमि भुज्ये चैतुपरकतिम्। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते, पर संग तज के भोगते। वो अपन पहले बोलते थे ना, देखो मुनि राजो पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो।